हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। जैसा कि आप जानते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं। पिछले वीडियो में हमने एजुकेशन सब्जेक्ट के 10 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर किया था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 मार्क्स वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको इनका उत्तर थोड़ा संक्षेप में लेकिन पॉइंट टू पॉइंट देना होता है। ये क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। पहला आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा मेंटल हेल्थ एंड स्किल्स यानी मानसिक स्वास्थ्य और कौशल। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईसीटी सेक्शन की। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, तो इससे सवाल आना पक्का है। पहला प्रश्न बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, शिक्षा में आईसीटी के किन्हीं 5 उपयोगों का उल्लेख करें। देखो स्टूडेंट्स, इसका जवाब तो आप अपने आसपास देखकर ही लिख सकते हो। आजकल पढ़ाई में मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, बस वही पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। आजकल एजुकेशन में आईसीटी एक पावरफुल टूल बन गया है। इसके 5 मुख्य उपयोग ये हैं। पहला, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुधार। आजकल स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और पीपीटी के जरिए टीचर्स मुश्किल टॉपिक्स को भी आसानी से समझा सकते हैं। इससे विजुअल लर्निंग बढ़ती है। दूसरा, एक्सेस टू रिसोर्सेज यानी संसाधनों तक पहुंच। पहले सिर्फ किताबों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए स्टूडेंट्स को ई बुक्स और ऑनलाइन वीडियोस का अनलिमिटेड खजाना मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस एजुकेशन एंड ई लर्निंग। आईसीटी ने शिक्षा को क्लासरूम से बाहर निकाला है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज और वीडियो लेक्चर्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा, रिसर्च और डेटा एनालिसिस। हायर एजुकेशन में रिसर्च करने, ऑनलाइन सर्वे करने और कॉम्प्लेक्स डेटा का एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बहुत इस्तेमाल होता है। और पांचवा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। स्कूल कॉलेज में फीस का हिसाब, टाइम टेबल बनाना और रिजल्ट तैयार करना, ये सारे एडमिन के काम अब कंप्यूटर से बहुत फास्ट और सटीक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के किन्हीं 5 प्रभावों को लिखिए। डिजिटल रेवोल्यूशन का मतलब है जब से इंटरनेट और स्मार्टफोन हर हाथ में पहुंचा है, उसने पढ़ाई के तरीके को कैसे बदल दिया है। इसका उत्तर देखते हैं। डिजिटल क्रांति ने शिक्षा को पूरी तरह बदल दिया है। इसके 5 पॉजिटिव इंपैक्ट्स ये हैं। पहला, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब जानकारी सबके लिए उपलब्ध है। गूगल या यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। ज्ञान का लोकतांत्रिकीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस। अब एनीवेयर एनी टाइम यानी कहीं भी कभी भी सीखने का कॉन्सेप्ट सच हो गया है। स्टूडेंट्स अपनी स्पीड और सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं। तीसरा, इंटरैक्टिव लर्निंग। पढ़ाई अब बोरिंग लेक्चर्स तक सीमित नहीं है। वीडियो, एनिमेशन और मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से लर्निंग बहुत इंटरैक्टिव और मजेदार हो गई है। चौथा, ग्लोबल कनेक्टिविटी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया भर के स्टूडेंट्स और टीचर्स को जोड़ दिया है। आप यहां बैठे बैठे दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स से सीख सकते हैं। और पांचवां, स्किल डेवलपमेंट पर जोर। अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि डिजिटल लिटरेसी और भविष्य की नौकरियों के लिए टेक्निकल स्किल्स सीखने पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। आईसीटी सेक्शन का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईसीटी के घटकों यानी कंपोनेंट्स की चर्चा करें। यानी आईसीटी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बनता है। ये किसी एक मशीन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ग्रुप है। उत्तर देखिए। एक प्रभावी आईसीटी सिस्टम मुख्य रूप से 4 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला, हार्डवेयर। ये आईसीटी का वो फिजिकल पार्ट है जिसे हम देख और छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर या पेन ड्राइव। दूसरा, सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर डिब्बा है, जैसे विंडोज, एंड्रॉयड या एमएस ऑफिस। तीसरा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये आईसीटी का कच्चा माल है। डेटा मतलब कच्चे तथ्य, और जब इसे प्रोसेस करके मतलब निकाला जाता है तो ये इंफॉर्मेशन यानी सूचना बन जाता है। चौथा, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है ताकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जैसे इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ।
अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है, मेंटल हेल्थ एंड स्किल्स। इस सेक्शन का पहला सवाल, मनोवैज्ञानिक कल्याण यानी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग क्या है, इसकी विशेषताएं और महत्व लिखिए। स्टूडेंट्स, वेलबीइंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इसका मतलब है कि आप अंदर से कितना खुश, संतुष्ट और पॉजिटिव फील करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। परिभाषा: साइकोलॉजिकल वेलबीइंग एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये वो मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट रहता है, अपनी क्षमताओं यानी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करता है और जीवन के नॉर्मल स्ट्रेस का सामना आसानी से कर लेता है। ये एक खुशहाल और प्रोडक्टिव लाइफ जीने की स्थिति है। इसकी विशेषताएं या महत्व इस प्रकार हैं। पहला, सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी आत्म स्वीकृति, अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों के साथ खुद को स्वीकार करना। दूसरा, पर्पस इन लाइफ, ये महसूस करना कि आपके जीवन का कोई मकसद या दिशा है। तीसरा, पर्सनल ग्रोथ, हमेशा नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना। और चौथा, पॉजिटिव रिलेशंस, दूसरों के साथ अच्छे और पॉजिटिव संबंध बनाए रखना। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स क्या हैं और WHO की परिभाषा क्या है? लाइफ स्किल्स वो हुनर हैं जो आपको किताबी दुनिया से बाहर असली दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं, जैसे फैसले लेना या तनाव को हैंडल करना। उत्तर देखिए। लाइफ स्किल्स का अर्थ, ये वो मनोसामाजिक क्षमताएं हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से करने में मदद करती हैं। ये हमें सही डिसीजन लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल बनाती हैं। अब देखते हैं WHO का दृष्टिकोण। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो अनुकूलनशील और सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक हैं, जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती हैं। इसका मतलब है कि WHO के अनुसार ये स्किल्स हमें दो मुख्य बातें सिखाते हैं। पहला, अडैप्टिव होना यानी बदलती सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना, और दूसरा, पॉजिटिव बिहेवियर यानी मुश्किल समय में भी सही एटीट्यूड रखना। आज का आखिरी प्रश्न है, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को जानना। ये एक अंदरूनी आईना है जो आपको दिखाता है कि आप असल में कौन हैं, आपकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। उत्तर इस प्रकार है। परिभाषा: सेल्फ अवेयरनेस का सरल अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों, ताकत, कमजोरियों और मोटिवेशन को स्पष्ट रूप से पहचानना और समझना। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: पहला, भावनाओं को पहचानना, ये जानना कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। दूसरा, रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, अपनी शक्तियों और अपनी सीमाओं का ईमानदार और सटीक ज्ञान होना। तीसरा, दूसरों पर प्रभाव, ये जानना कि आपके व्यवहार और शब्दों का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे ICT और मेंटल हेल्थ सेक्शन के 6 सबसे महत्वपूर्ण 5 मार्क्स वाले प्रश्न। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर आप इन्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों का PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कर लें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। एग्जाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहें। धन्यवाद।